हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करते हैं प्रश्नावली 5 और प्रश्नावली 5.3 में 5 प्रश्नावली इसमें 5.3 और उसका प्रश्न नंबर 3 का पॉइंट नंबर 6 कि हमें दिया है कि एक एपी है, उसमें हमें कुछ जानकारी दी गई है। क्या दिया हुआ है? एक का मान 2, क्या दिया हुआ है? डी का मान 8 और क्या दिया है? एस एन का मान 90। ज्ञात करना एन का मान, पदों की संख्या, सारांतर डी का मान। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अपन लेंगे एस एन का फॉर्मूला। एस एन बराबर क्या होता है? एन बट्टे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 कि एन माइनस 1 इंटू में टी कोष्टक बंद। एस एन का मान कितना दिया हुआ है? हमें 90। एस एन का मान दिया 90, एन का मान हमें ज्ञात करना है। ऐसे ही रहेगा। एक का मान हमें दिया 2, तो क्या रख देंगे? 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? 8। क्या हो जाएगा? 90 बराबर एन बटे 2। 2 को 2 से गुणा करोगे 4 और 8 को 1 से गुणा करोगे 8 एन, माइनस 1 को 8 से गुणा करोगे माइनस का 8। कितना आ जाएगा हमारे पास? आगे चलेंगे। 90 बराबर एन बटे 2 कोष्टक में देखो माइनस 8 में से 4 गए तो माइनस के 4, तो 8 एन माइनस 4 हमारे पास क्या है? एन बटे 2 को अंदर गुणा कर देंगे। 90 बराबर एन बट्टे 2 को गुणा करेंगे 8 एन से, माइनस 4 को गुणा करेंगे एन बट्टे 2 से। 2 से 4 जाएगा 2 बार, 2 से 8 जाएगा 4 बार। क्या आ जाएगी? समीकरण आएगी 90 बराबर 4 एन को एन से गुणा करेंगे एन स्क्वायर माइनस 2 एन। माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? देखो प्लस का 90 ना दूसरी साइड भेजेंगे माइनस का। कितना आ जाएगा? 4 एन स्क्वायर माइनस 2 एन माइनस 90 बराबर 0। पूरी समीकरण में किसका देंगे? पूरी समीकरण में 2 का भाग देने पर पूरी समीकरण में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 एन स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस 2 एन बट्टे में 2 माइनस 90 बट्टे में 2 और बराबर 0 बट्टे में 2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 एन स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल एन और 90 कैंसिल हो जाएगा 2 से 45 बार। 0 में किसी संख्या भाग देते हैं, क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। ये हमारे पास द्विघात स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 बराबर 0। ये समीकरण है, तो इसे मानक समीकरण के रूप में चेंज करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सब में क्या है? प्लस। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखो एन का गुणा कितना है? 1, तो मैंने लिख दिया प्लस माइनस 1 को कोष्टक में एन। तो यहाँ पर अपन क्या करें? गुणनखंड विधि से करें। क्या करें? गुणनखंड विधि से करें तो अपन क्या करेंगे कि 90 है ना कि एन स्क्वायर का गुणाक और माइनस अक्षर पद है, इनको गुणा करने पर कितना आता है? तो माइनस 45 इंटू 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा? 90। ऐसे हमें दो संख्या देखनी है जिनको गुणा करने पर कितना है? 90 आए, वो किसके? माइनस के। तो वो संख्या क्या हो जाती है? 10 इंटू 90 या माइनस 10 इंटू 9, है ना कि 90 को के 2 फैक्टर बनाने तो अपन क्या कह सकते हैं? सीधा कह सकते हैं 10 और 9 को गुणा करो 90 और उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एन के गुणांक के बराबर होना चाहिए दोस्तों। किसके बराबर होना चाहिए? एन के गुणांक के बराबर होना चाहिए। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो ये हमारे पास जो संख्या यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इस माइनस 1 की जगह आप लिख सकते हो 9 माइनस 10। गुणनखंड विधि के अनुसार जो आपकी चौथी प्रश्नावली में और दूसरी प्रश्नावली में दोस्तों अच्छे से बताया गया है। आप पीछे जाकर देख के और उसमें से समझ सकते हो गुणनखंड विधि कैसे होती है। यहाँ पर अपन 5 प्रश्नावली में डायरेक्ट करेंगे। तो माइनस 1 की जगह अपन क्या रख देंगे? 9 माइनस 10, क्या लिख देंगे? 2 एन स्क्वायर कोष्टक में 9 माइनस 10 एन माइनस कितने? 45 बराबर 0। बराबर कितना? 0। 2 एन स्क्वायर, एन को अंदर गुणा कर दो तो 9 एन माइनस 10 एन माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा? 0। कि दो पदों में से क्या ले लेंगे? कॉमन। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? एन कॉमन आ रहा है, तो एन कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 एन प्लस कितना? 9। और यहाँ से दोस्तों कितना कॉमन आ रहा है? देखो यहाँ से अपन कॉमन लेना चाहिए तो अपन ले सकते हैं 5। माइनस का कितना ले? 5।
तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 9 बराबर कितना 0। याद रखना कि हमारी गुणनखंड विधि में जो कोष्ठ के अंदर वाली संख्या है दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हमारी क्या होगी गुणनखंड विधि से सवाल सही होगा। तो यहाँ से हमारे पास दो गुणनखंड बन जाएंगे, 2n प्लस 9 बराबर कितना 0 कह सकते हैं। एक गुणनखंड अपना 2n प्लस 9 हो गया, दूसरा n ये देखो आगे और अंदर कितना माइनस का 5 बराबर 0। ये 0 है, इन दोनों के बराबर रखेंगे, क्या रखेंगे इन दोनों के बराबर 2n प्लस 9 बराबर 0 और एक कह सकते हैं अपन n माइनस 5 बराबर कितना 0। देखो कि 2n 9 है ना प्लस का है, 9 प्लस का है बराबर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का 9। 2 देखो गुणा में इधर आएगा भाग में n बराबर माइनस 9/2। ये संख्या n की क्या है माइनस में, तो अपन कहेंगे ये n का मान होगा नहीं, क्या नहीं होगा n का मान नहीं होगा। तो n का मान यहाँ से निकलेगा -5 है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का, तो n का मान कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस के 5, दूसरी साइड जाके प्लस के 5 हो गए। यही हमारा क्या हो गया n का मान हो गया। किसका मान हो गया n का मान हो गया। अब हमें क्या निकाला मैंने n का मान 5, हमें क्या निकालना है an का मान निकालना है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, किसका मान a का मान 2 प्लस n का मान हमने कितना निकाला 5 माइनस 1 इंटू में d का मान कितना 8, क्या आ जाएगा 2 बेस 5 में से गया 4 इंटू 8, क्या आ जाएगा 2 और 8 को 4 से 832 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 34। हमारा किसका मान आ गया दोस्तों an का मान। पहले अपन क्या करेंगे SN का फॉर्मूला लगा के द्विघात समीकरण बनेगी और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र से आप करके n का मान निकालोगे। n का मान देखो माइनस में ये आपका n का मान होगा नहीं, तो आपका n का मान कौन सा होगा n बराबर 5। n बराबर 5 आ गया और a का मान d का मान है, an का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप इसमें क्या करोगे an का मान है ज्ञात करोगे। चलो दोस्तों एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन पे। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के पॉइंट नंबर 7 में, और इसमें हमें क्या लिखेंगे दिया है, क्या है दिया है। दिया में किसका मान लिखेंगे a का मान दोस्तों कितना 8, an का मान कितना दे रखा है हमें 62, sn का मान कितना दिया है 210, कितना दिया हमें 210। ज्ञात करने वाला टॉपिक है ज्ञात करना। ज्ञात करना, ज्ञात करने में हमें n का मान पदों की संख्या, पहले n का मान ज्ञात करेंगे उसके बाद d का मान ज्ञात करेंगे। दोस्तों किसका मान ज्ञात करना है एक d का मान, सॉरी d का मान और n का मान ज्ञात करना है। सारांतर और पदों की संख्या में इस सवाल से ज्ञात करना है। वो इंपॉर्टेंट है, 2022 के पेपर में आया हुआ सवाल है 3 नंबरों में, तो आपके लिए भी इस बार क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आप बात करोगे, यहाँ पर हम बात करते हैं क्या SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बड़ा या छोटा, तो यहाँ से देखो कि हमें क्या दिया हुआ है प्रथम पद और अंतिम पद दिया है। प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो अपन छोटे वाला फॉर्मूला लगाते हैं n/2 कोष्टक में a प्लस an कोष्टक बंद। ठीक है, हमें क्या SN का मान दिया कितना 210 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है बट्टे में 2, एक का मान कितना दिया दोस्तों 8 और अंतिम पद कितना दिया है 62, हमने रख दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 210, ठीक है, बराबर n/2 इंटू देखो कि 80 और 62 सॉरी 8 और 62 जोड़ेंगे, कि 62 में कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, 10 और 7 70, 62 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 70। तो यहाँ लिख देंगे 70, 70 में अपन क्या कर देंगे 2 का दे देंगे भाग जाएगा 35, कितना आ जाएगा दोस्तों 35 बार। ठीक है, तो अपन लिख देंगे 210 बराबर n इंटू 35, 35 गुना में इधर जाएगा भाग में, 210 बराबर n इंटू 35, 35 गुना में इधर जाएगा भाग में, तो n बराबर क्या आ जाएगा 210 बट्टे में 35 और 35 के पार्ट से ये कटेगा 6 बार, तो n का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ये n का मान आ गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें d का मान निकालना है, तो अपन क्या लगाएंगे an का फॉर्मूला। an बराबर क्या होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू में d। an का फॉर्मूला कितना है दोस्तों हमारे पास, देखो an का मान 62 है ना, कि इस फॉर्मूला में क्या कर देंगे an का मान रख देंगे कितना हमारे पास 62, फिर a का मान कितना है हमारे पास 8, a का मान रख देंगे 8, n का मान हमारे पास अभी ज्ञात किया कितना 6,
6 रख दिया -1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास, डी का मान हमें ज्ञात करना है। डी का मान क्या करना है दोस्तों, हमें ज्ञात करना है। क्या लिख देंगे 62 बराबर 8, ठीक है। 6 में से 1 जाएगा 5 इंटू में डी, प्लस के इधर जाएंगे माइनस के, 62 माइनस 8 बराबर 5 इंटू क्या है हमारे पास डी, 5 इंटू डी, ठीक है। 62 में से 8 गए कि हमारे पास क्या 62 में से माइनस करेंगे 8 तो एक उतार लेंगे 12 में से 8 गए 4, ये बचेगा 5 54। क्या लिख देंगे 54 बराबर 5 डी, 5 क्या गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 54/5, कितना आ गया 54, ठीक है। एन में अपने मान रखा तो हमारे पास किसका मान आ गया, हमारे पास मान आ गया डी का मान आ गया। और हमारे पास प्रश्न था ये कि ए का मान दे रखा है 8, एन का मान दे रखा था 62, एस एन का मान 210 दे रखा था, एन का और डी का मान निकालना है। तो हमने दोस्तों पहले देखो कि एन का मान है ना, एन का मान निकाला किसे, एस एन के फॉर्मूले से। कैसे निकाला कि हमें दिया अंतिम पद और प्रथम पद ए का मान, अंतिम पद एन का मान हमें दिया है तो हमने किसका निकाल लिया, एन का मान निकाल लिया। और जैसे एन का मान है तो एन के फॉर्मूले रख के हमने डी का मान निकाल लिया, जो 54 कितना है 5 है। चलो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं अपन कि एक का मान दे, देखो प्रश्न है हमारे 30 पॉइंट नंबर 9, 10 ये 8वां पॉइंट है ना, आपको घर से करना है क्योंकि इसी की तरह हमने पॉइंट नंबर क्या कर लिया 6 कर लिया है। पॉइंट नंबर 6 का मान हमने निकाला था तो उसी प्रकार से द्विघात समीकरण बनेगी और गुणनखंड विधि से आप घर पे करना, नहीं आए तो कमेंट में बताना। हमारे पास 9वां प्रश्न है जो दे रखा है, इसमें दिया वो चीज लिखेंगे। पहले दिया है किसका मान, ए का मान कितना 3, एन का मान कितना दिया दोस्तों 8, ठीक है। एस एन का मान दिया है 192, कितने दिए। और ज्ञात करने वाला टॉपिक है हमारे पास ज्ञात करना यानी डी का मान, किसका मान ज्ञात करना है, डी का मान। क्या लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है n/2, कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में डी, इंटू में कितना होता है डी, हमने फॉर्मूले में मान रखेंगे। फॉर्मूले में देखो एस एन का मान दे रखा है कितना 192, क्या रख देंगे 192 बराबर n का मान कितना 8/2, कोष्टक में 2, ए का मान कितना है 3, ए का मान है 3 प्लस n का मान कितना रखेंगे 8 - 1 इंटू में डी, सरल करेंगे 192 कट जाएगा कितनी बार 4 बार, बराबर कितना आएगा 4, कोष्टक में हमारे पास ये कितना आ जाएगा 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 प्लस देखो 8 में से गया 7, 7 को डी से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7 डी, ठीक है। 2 हमारे पास यहाँ देखो कि 4 गुणा में इधर आएगा भाग में, लिख देंगे 192/4 बराबर 6 प्लस 7 डी। 192 में किसका भाग दे देंगे 4 का, कि 192 इसमें किसका भाग देंगे 4 का, भाग जाएगा हमारे पास 4 चौक 16, 4 चौक 16 कितना बचा 3 2 8 चौक 32 48 बार, यानी कि 4 के पाढ़े से 192 कट जाएगा 48 बार। तो हमारे पास आगे आने वाली संख्या है 48 बराबर क्या आ जाएगी 6 प्लस 7 डी, क्या आ जाएगा 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। फिर अपने पास ये देखो कितने हैं, यहाँ पर 6 प्लस के इस साइड आएंगे माइनस के, तो क्या कर देंगे 48 - 6 बराबर 7 डी, कितने डी 7 डी। और 48 में से 6 गए कि हमारे पास कितने 48 में से 6 माइनस करेंगे 8 में से 6 गए 2 और ये बचेगा 4 यानी 42, कितना बचेगा 42, तो लिख देंगे 42 बराबर 7 डी, 7 गुणा में इधर आएगा भाग में तो लिख देंगे 42/7 बराबर डी, 42 कट जाएगा 7 के पाढ़े से 6 बार, 7 संगे 42, तो डी का मान कितना है दोस्तों हमारे पास 6 आया, डी का मान कितना आया 6 आया। तो हमारे पास समीकरण में एक का मान है ना, कि प्रश्न में क्या दिया ए का मान दिया है, एन का मान दिया है, एस एन का मान दिया है। एस एन का जो बड़े वाला सूत्र है वो लगाएंगे और उसमें मान रखेंगे तो हमारे पास डी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से 6 आ जाएगा। चलो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
चलो दोस्तों, आप बात करते हैं लास्ट तीसरे प्रश्न के लास्ट पॉइंट की 10 नंबर। हमें क्या दिया है, इसमें दिया वो चीज देखते हैं। पहले दिया है वो प्रश्न हमें लिखना है कि दिया है अल का मान, और अल होता है अंत्यपद जिसे अपन ए एन भी लिख सकते हैं, कितना 28। फिर दिया है एस एन का मान कितना 144। कुल पद यानी अन का मान, पदों की संख्या यानी अन का मान दिया 9। ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, एक का मान। किसका मान ज्ञात करना है, एक का मान ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कि हमारे पास अंतिम पद है, एन का मान है और एक का मान ज्ञात करना है, तो अपन एस एन का छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर छोटे वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन बट्टे 2 कोष्टक में ए प्लस अंतिम पद, या तो लिख सकते हो ए एन या लिख सकते हो अन। अंतिम पद को क्या लिख सकते हैं, ए एन और अल लिख सकते हैं। मान रखते हैं, देखो कि एस एन का मान 144 बराबर एन का मान कितना 9, 9 बट्टे 2। ए का मान हमें ज्ञात करना है और ए एन का मान कितना है हमारे पास 28। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ 9 बट्टे 2 है, 2 क्या भाग में, इधर आएगा गुणा में, तो लिखते हैं 144 के गुणा में कितना 2, 9 गुणा में इस साइड आएगा भाग में, किस में आएगा भाग में, बराबर क्या रह जाएगा ए प्लस 28। ए प्लस कितना 28। अब देखो 144 है, इसे 9 के पहाड़े से अपन काटे कि 144 है, 144 में किसका भाग दें, 9 का भाग दें। तो 9 का भाग दें तो अपना भाग जाएगा एक बार, कितना आएगा 9। ठीक है, 14 में से 9 गए, कितने बचे 5 और 1 4 लिखेंगे 54। और 54 में अपन किसका भाग दें, 9 का भाग दें। तो 9 का फाड़ा कितनी बार बोले, 6 बार बोले, 9 छंग 54, तो कितनी बार जाएगा 144 में 9 का फाड़ा भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 16 बार है। तो यहाँ 9 से 144 को काट देंगे 16 बार, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 16 इंटू 2 बराबर ए प्लस कितना 28। ठीक है, गुणा कर देंगे, 16 को 2 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 16 को 2 से क्या कितना है 32 बराबर हमारा आ जाएगा ए प्लस कितना 28। 28 दोस्तों क्या प्लस का इस साइड लेके आएंगे माइनस का, तो क्या लिख देंगे 32 माइनस 28 बराबर ए। क्या कहेंगे, ए का मान निकालेंगे, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा, देखो 32 में से 28 गए, हमारे पास ए का मान आया 4, कितने 32 है, और 32 में से ऐसे कहते हैं 30 प्लस कितना 2, 30 में से 28 के कितने बचे 2 और 2 ये बचे कितना है 4। तो ए का मान दोस्तों हमारे पास कितना आ गया 4। तो हमें इस प्रश्न की है ना, प्रश्न नंबर 3 का लास्ट पॉइंट हमने निकाला। ठीक है, एल का मान हमें दिया है यानी कि अंतिम पद दिया है, एस एन का मान हमें दिया है 144, पदों की संख्या यानी एन का मान दिया हमें 9। ठीक है, ए का मान निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, छोटा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, और हम क्या निकालेंगे ए का मान निकालेंगे जो हमारा कितना है 4। याद रखना प्रश्न हमारा ये आया गया 2023 में, 2023 में ये प्रश्न पूछा गया 3 नंबरों में। कितने नंबरों में, 3 नंबरों में, तो आपके लिए बनता है ये प्रश्न इम्पोर्टेंट। चलो दोस्तों, आज के लिए इतनी बात करते हैं। यदि हमारे द्वारा समझाए गए सवाल आपको अच्छा लगे या समझ में आए तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर भेजना। आज के लिए इतनी क्लास करते हैं। ओके, धन्यवाद।